ठीक है बस भाई, ये सारा कुछ मेरे पास आ गया। मैंने आज ठीक ही है इसको देख लें। फाइनल करना है हर हाल में ना, तो इंशाल्लाह स्ट्रीम के बाद मैं आपको बता हाँ दूंगा। हाँ वो कर लेते हैं, कर लेते हैं। गुड जी विकास राशिद, ये तो बहुत अच्छी बात है। यार देखें, मार्केट है और ये मार्केट की सारी चीज़ें हैं। बट जो लोग चाहते हैं ना कि इस फील्ड के अंदर पैसा बनाना है और ऑन अ परमानेंट बनाना है, तो वो सबसे पहले अपनी रिस्क मैनेजमेंट, उसके लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, अपने आप से कुछ एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं। और फिर अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम कर लें। फिर आप आगे चलें कि आपने टेक्निकल्स में जाना है, आपने साथ में फंडामेंटल्स को अलाइन। अब देखें, न्यूज़ ट्रेड थी, कल भी ऊपर गया, मतलब वहां से ऊपर क्या था कि आगे जीडीपी का डाटा बेटर देखा जा रहा है। तो फाइनेंशियल कैलेंडर की एक सिंपल सी ट्रेड है। अगर ये रात में 24 15 20 के ऊपर कहीं बंद होता तो मैंने सुबह उठ के शॉर्ट कर देना था। क्यों? क्योंकि इसने रिलीज से पहले गिरना ही गिरना था। तो इतना ना गिरता, मे भी थोड़ा कम गिर जाता, बट गिरना ही गिरना था। और ये ही फाइनेंशियल कैलेंडर की ना खूबसूरती है। लेकिन फाइनेंशियल कैलेंडर में जो रीडिंग्स होती है ना, इनकी भी बारीकी को समझा जाता है। बाज़ औक़ात ना हम एक छोटे से पॉइंट को ये यहाँ पर येलो दिखा देते हैं, हालांकि बहुत हाई इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वेबसाइट्स के फिल्टर डिफरेंट होते हैं। ठीक है। सर आपकी वजह से लैरी विलियम पर रिसर्च किया, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। यार लैरी विलियम की रिसर्च के बारे में ना अभी थोड़ी देर में मैं कुछ कमाल दिखाऊंगा ना, तो वैसे तो खैर मैं वैसे ही उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मतलब मज़ा आता है। आल दो मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ उनका, लेकिन उनके यार अब देखो, उस बंदे ने कहा था कि इस महीने की फ़लाँ डेट को जो है ना फ़लाँ चीज़ होनी है, तो चीज़ें वैसी ही होती हैं। ठीक है। अभी ये हमारे पास राहील इधर आएंगे ना हमारे ऑफिस, तो हम ना अपने उधर उस जगह के ऊपर ना हर महीने का ना एक कैलेंडर लगाने लगे हैं। ठीक है। जिसमें महीने के होंगे 22 डेज, और उस 22 डेज में लिखा होगा कि आज के दिन गोल्ड ने बाय होना है और आज के दिन गोल्ड ने सेल होना है, बेस्ड ऑन लैरी विलियम्स साइकिल रिसर्च स्टडी। ओके जी। लास्ट 1 मिनट, लेट्स सी। 20 सेकंड सर, 20 सेकंड। हाँ, पैनिक में नहीं पड़ना, भागने डोंट बी दें ऊपर पैनिक। नीचे कुछ भी। हाँ। सर डाटा आ गया, डाटा आ गया। ओके। कोर कैसा ड्यूरेबल आया? गुड्स पॉजिटिव आए हैं, और हम्म। जॉबलेस क्लेम, ओए होए होए, यूएस जॉबलेस कॉन्टिन्यू क्लेम, ये और है, ये और हाँ, है। जॉबलेस तो दो, वो पॉजिटिव आया 2,35,000। गोल्ड गिर गया, गिर गोल्ड गया। गिर गया भाई, गोल्ड गिर गया। नहीं, वो जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या है, मेरे पास अभी अपडेट नहीं पॉजिटिव हुआ। 2.8। ओ, धड़ल्ले, धड़ल्ले। 2.8 मीन सॉफ्ट लैंडिंग, डॉलर को सपोर्ट। यस। अब हौसला कर लें। ठीक है ना? अब हौसला कर लें। अब ये तो ऑल अभी तक वैसे डाटा मेरे पास अपडेट नहीं हुआ। एक मिनट। ओ भाई साहब, हो जा। अच्छा जी। न्यूज़ ये टाइम यही होता है कि आपके ऑर्डर ना लगते हैं ना क्लोज होते हैं। हाँ, जॉबलेस क्लेम 235 हो गया। ड्यूरेबल गुड्स जो है वो माइनस में आया है। एडवांस जीडीपी 2.8, दैट इज अ गुड थिंग। जीडीपी प्राइस इंडेक्स थोड़ा ड्रॉप हो रहा गया। कोर ड्यूरेबल जो हैं वो बेटर आ गई हैं। जॉबलेस क्लेम्स भी बेटर आए हैं। कोर पीसी प्राइसेस बढ़ गई हैं, पीसी आई हैं। ये डाटा आप यूं कह सकते हैं कि 100 में से 80% जो है ना, ये डॉलर को अपसाइड की जाने लेके जाने वाला है। ठीक हो गया। डॉलर को मजबूत अब करेगा। हाँ, मजबूत करेगा। यहाँ अब मार्केट, आपको पता है कि उसके पास जो मैनिपुलेशन का टाइम होता है ना, वो यही होता है 5:30 to 8:30। तो उसने यही रॉन्ग फुट करना होता है। बेटर ये है कि इन फोर्सेस को, यानी कि बायर और सेलर को ना आपस में फाइट करने दें, फिर हम ट्रेड ढूंढेंगे। और ट्रेड आजकल हम आपको ना डेली करवा रहे हैं। ठीक है। लो जी, वाजी वाह, वाजी वाह, क्या बात है। अभी मार्केट तड़प रही है कि जगह पे बस। अब देखें, कल कुछ दोस्तों ने बार बार नेचुरल गैस की बात की थी, अब आज देखें वो कहाँ आ गई है। और आज शाम में अगर इन्वेंट्री की बुरी आती है ना, तो आज ये 2.00 के करीब करीब पहुंच ही जाएगी। मुझे लगता है दो का इंसाफ ब्रेक करेगा इंशाल्लाह। करेगा, करेगा। और ये राहील ने परसों परसों 78 से ऊपर था ऑयल, और राहील ने स्ट्रेट कैटेगरी कहा था कि सेल है। हालांकि मैं तो नहीं कह रहा था, इन्होंने सेल कहा था। आज उसने 76 को भी ब्रीच कर दिया है, अभी थोड़ा ऊपर आया हुआ है। वो तो अप डाउन चलते ही रहता है ना, लेकिन अब बाद में देखें कितना। जापानीज येन, जापानीज येन। अब जापानीज येन में ट्रेड छोड़ दें। ठीक है। आप ये देख लें कि ये 159 160 पे था यूएसडी जापानीज येन, शॉर्ट कहता रहा कहता रहा।
इसने आज सुबह 151 टच कर दिया, ठीक है। अब चूंकि उसके बैंक की मीटिंग है तो गेट असाइड, ब्रेक ले लें, इसको कहीं सेटल डाउन होने दें तो फिर इसमें ट्रेड करेंगे। यूएस टेक यानी कि नैस्डैक या 100 प्रेशर में है और ये आज 19,000 को भी ब्रेक करता हुआ लग रहा है। नीचे सपोर्ट जो है ना वो अब 18,000 के ऊपर है, 18,300 400 के करीब। गोल्ड बड़े तेजी से मूव कर रहा है, फ्लक्चुएशन ही फ्लक्चुएशन है और कुछ नहीं है। कोई कोई डिसाइसिव मूव नहीं है। लेकिन लोगों की धड़कनें तेज है। आई कैन फील योर पेन। कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होना इस मार्केट ने, इधर रहना है, आपने गुम हो जाना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और मैं इस मार्केट को बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ, बड़ी कुत्ती मार्केट है कसम है। बाय साइड में कुछ M15 में वॉल्यूम देख रहा था, लेकिन ये भी कैंडल अगर लंबी वीक नीचे को देके M15 की क्लोज हो जाती है तो मैं एक बाय का रिस्क लेना चाहूँगा। एक ना क्योंकि ऑल टाइम लो पे है मार्केट, लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए होगी। अभी डाटा ने तो मुझे सपोर्ट नहीं की, सीधी साफ बात है, डाटा ने सपोर्ट नहीं मुझे की। हाँ तो लेकिन और चीज़ें देखते हैं अगर वो चीज़ समझ आ रही है, वरना सेल करना है तो अगर जिसने सेल देखना था तो सेल 75 78 से सेल था तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आपको दोबारा वो मौका मिल सके। खैर कैंडल की क्लोजिंग को देख लेते हैं, 10 मिनट हैं अभी। एक बंदे का ना एक दोस्त ही था, तो बड़ा, वैसे तो किसी की जरूरत नहीं है, एक दोस्त था, उसने बड़ा नेगेटिव कमेंट भेजा कि आप जब न्यूज़ आती है तो लोगों को यही कहते रहते हो कि सब्र करो सब्र करो सब्र करो, ट्रेड तो करवाते को नहीं। तो वैसे तो उसको मैंने सरसरी जवाब दिया, लेकिन ये कि मैंने सोचा कि क्या लोग चाहते हैं, लोग चाहते हैं खून खराबा, मार धाड़। लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, अकाउंट वॉश करो। लोग हमें देख नहीं सकते यहाँ पे बैठा। तो खैर हम तो बैठे रहेंगे जी इंशाल्लाह, जितनी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रही आप लोगों के साथ स्पेंड करूँगा मैं। ये हम हमारे काम की खूबसूरती है कि इसमें रिटायरमेंट भी नहीं है। जितना बंदा पुराना होगा उतना उसका जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी। मेरे काम की खूबसूरती है। अच्छा जी, अब्बास भाई के अकॉर्डिंग डॉलर मजबूत होगा, और डॉलर मजबूत हो रहा है, और डॉलर सुबह जितना गिरा हुआ था 104 से वो उठ के 104 400 पे आ गया। तो लें जी, डॉलर अभी और मजबूत होगा, डॉलर इंडेक्स गिरेगा और गोल्ड गिरेगा, गोल्ड गिर रहा है। अच्छा, इसमें डॉलर में गोल्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, कोई मसला नहीं यार, यूरो यूएसडी को भी सेल कर सकते हो तुम। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि तूने स्टैंडर्ड लॉट लगानी है ना, लगा ले, यूरो यूएसडी में लगा ले। तूने सेल करना है ना, गोल्ड को ना कर, गोल्ड तो पहले जी गिर चुका है भाई, गोल्ड के पल्ले तो कख नहीं, गोल्ड के पल्ले कुछ नहीं है। मतलब वो ऑलरेडी गिरा हुआ है, 2-4 पिप क्या पकड़ने हैं तुमने, वो रिस्की ट्रेड हो जाएगी ना। तो यूरो यूएसडी को जाके कर ले सेल भाई, अगर तूने सेल करना ही है, अगर अपने ट्रेडिंग का कीड़ा मारना है तो, चुल ख़त्म करनी है तो जा गोल्ड को करो सेल, जाओ जाके मत्था मारो यूरो यूएसडी के साथ। यूरो यूएसडी पे जितनी मर्जी ट्रेड बड़ी लगा लोगे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। उसकी वजह क्या है कि उसमें इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती जितनी गोल्ड में फ्लक्चुएशन होती है, और गोल्ड में अकाउंट वॉश ऐसे होता है चुटकियों में। हमारा तो डेली का काम, हम देखते हैं लोगों को। तो अगर ट्रेड करनी है यार यूरो में कर लो। अच्छा, ट्रेड करनी है आप ब्रिटिश पाउंड में कर लो, ब्रिटिश पाउंड वैसे काफ़ी गिरा आज, यूरो यूएसडी कुछ भी नहीं गिरा, यूरो यूएसडी तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं गिरा। अच्छा, एयूडी यूएसडी भी काफ़ी गिर चुका है, एयूडी यूएसडी को भी सेल नहीं कर सकते, हमने पहले करवाया हुआ है 0.67900 से सेल करवाया हुआ है। एनजेडी को भी नहीं कर सकते, यूएसडी जैपनीज येन को भी नहीं कर सकते, यूएसडी कैड में भी नहीं कर सकते, यूएसडी सीएचएफ में नहीं कर सकते। ओनली यूरो यूएसडी इकलौता पेयर है जिसके अंदर अभी तक वो मूव नहीं हुई,
तो जाके यूरो यूएसडी को सेल कर लो। गोल्ड तो पहले ही मूव ले चुका है, अब ये मेरी सपोर्ट लाइन है, इधर से मैं क्या सेल करूं? समझ आ गई आपको मेरी बात की लॉजिक, समझे हो? तो इसको कहते हैं रिलेशन एंड कोरिलेशन को अंडरस्टैंड करना। चीज़ वो नहीं लेनी जो सारी दुनिया ले रही है, चीज़ वो लेनी है कि जिसमें आपको फ़ायदा हो, जिसमें आपको बेनिफिट हो। ऑफ कोर्स हम कमाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो गोल्ड ना सही तो यूरो सही, यूरो ना सही पाउंड सही, पाउंड ना सही जापानीज येन सही, CHF सही। भाई हमारे पास ऑप्शन है, तो जाके कर लो, जाके कहीं और ट्रेड। अच्छा जी सर जी, AUD USD मच डाउन, यस मैंने तो पहले बता दिया ना कि उसमें सिर्फ यूरो USD के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है डॉलर के ऑपोजिट तो बस गोल्ड भी लाइक इसमें आपका घर जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद उस्मान, क्या हाल चाल है? और ट्रेंड शेंड को नहीं चेंज होया, ये मार्केट की ड्रामेबाजी है। ट्रेंड शेंड नहीं चेंज हुआ। मैं देख रहा हूँ M15 में इसकी कैंडल क्लोज हो गई है, नहीं 6 मिनट है, कैंडल क्लोज होती है देन आई विल इंशाल्लाह गिव यू माय टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑन द मीनवाइल मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ और आप मुझे चैट में बताओ कि आपकी कौन सी ट्रेड फंसी हुई है इस टाइम। तो अगर आपकी कोई ट्रेड फंसी हुई है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वालेकुम सलाम वासिफ अहमद, बकरे वाले बाबा जी। हाँ ये नाम ठीक है, आई लाइक इट। अच्छा आपने यूरो यूएसडी को ही सेल किया, मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है यूरो यूएसडी पे 1.08 पे ना। अगर वो मेरा पेंडिंग ऑर्डर हिट हो गया ना तो मज़ा आएगा। मज़ेते माइया होने आन दे, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा पेंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू मार्केट में एंटर होता हूँ। उसकी वजह ये कि मेरा लॉट साइज काफ़ी बड़ा होता है। अच्छा जी सर आफ्टर ब्रेक आउट रीटेस्ट ज़रूरी था, कंटिन्यू ट्रेंड। हाँ जी शाबाश, वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस मैं कर लेता हूँ अभी थोड़ी देर तक, क्योंकि 5:40 हो चुके हैं, तो 20 मिनट हैं मेरे पास अभी। फिर उसके बाद थोड़ी ट्रेड करेंगे बड़ी इंशाल्लाह। सर मैं बकरा डन पूरा तो फिर मेरा काम हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा काम भाई। मेरी ट्रेड कल फंसी हुई थी कल, अरे माशाल्लाह शाबाश। एसल क्या बनेगा यूरो यूएसडी का? एसल तो आपके वो ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग होगा, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मैं अपने टेक्निकल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एसल वैसे ना अगर डेली को देखा जाए ना तो एसल है बड़ा ही। देखो ना एसल हमारा जा रहा है कहीं 42, यानी कि 42 पिप्स बन रहे हैं। तो इसको जितना ऊपर से पकड़ूंगा तो वो कम होंगे पिप्स, 20 पिप 30 पिप वो कर सकते हैं आप। तो ये ज़्यादा सिक्योर है 600 पे, यानी कि 0.8600 पे मैं स्टॉप लॉस रखूँ, ये ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन सिक्योर के चक्कर में अपना अकाउंट भी तो लॉस ना करवाना। सर जी ऑलरेडी सेल की मूव ले चुका है न्यूज़ पे पहले। आपकी लाइव एक्सपीरियंस की बातें सुन सुनकर बहुत बेनिफिट होता है। यूरो यूएसडी $25 डन, शाबाश। सदफ इफ्तिखार, रहील कायन आई स्पीक? यस यू कैन प्लीज, थॉट्स एंड थिंग्स, यस यू कैन। सलमा भाई चंदी कहाँ तक जाएगा? है चांदी, चांदी सोना, सिल्वर की बात कर रहे हैं, मैं देख लेता हूँ सिल्वर को। अभी नहीं बाय कर रहा मैं एक्शन जी, काम तेरा और बकरा दोनों का। कहता काम
तेरा और बकरे दोनों का काम हो जाएगा। Oh my God. वाह 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 वाह। देखा गोल्ड की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है जाके, 2 मिनट रह गए हैं और मुझे लगता है 75 के ऊपर क्लोजिंग होगी और ये बाय का बड़ा जबरदस्त पैटर्न बनेगा गोल्ड के अंदर। टुडे बैलेंस 1900 इक्विटी 375, मतलब कि तेरा अकाउंट गया रे, तेरा अकाउंट तो बकरा भी नहीं बचा सकता रे। स्क्रीनशॉट सेंड करो, मैं आपका अकाउंट चेक कर लेता हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। सर जी ਤੁਹਾਡਾ वाला की हिसाब होना है? सर गलती से एक अकाउंट हैज हो गया है बिटवीन $V गैप, how can I manage this? You can attend our webinar on this topic. We had a webinar in our coming days. I think so Friday को वो webinar है, how to hedge your account and how to open your hedge account, like that webinar है। ओके जी, 15 मिनट की पहली कैंडल बंद होने वाली है, 1 मिनट रह देखते हैं गया। क्या बनाती है। सिल्वर में फंसा हुआ हूँ, आप बता सकते हैं कैसे निकलें? सिल्वर में फंसे हुए 27.80 पे आ गई है मार्केट। सिल्वर को बाय तो नहीं कर लिया कहीं तूने? क्योंकि 30.90 यानी 31 से हम सेलर थे और टिल 24-25 हम देख रहे हैं ये आएगा अभी। ये तो कोई अच्छा क्लोज नहीं बन रहा। अब्बास भाई ये ना चला क्लोज होता है फिर मैं बता। आई एम इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 6 ईयर, आई हैव लॉट ऑफ रिसर्च एंड अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग इन प्रॉफिट ऑल फ्रॉम लास्ट 2.5 years, but I always had a take of real knowledge on fundamentals। लैक ऑफ रियल नॉलेज ऑन अच्छा लैक फंडामेंटल्स। ऑफ, हाँ, and you will be and you But will guys, I got a lot of knowledge from Ustad Rahil Nawaz. I would suggest all of you guys फोकस करके उस्ताद जी के एक एक वर्ड की ट्रेडिंग की प्रैक्टिकल वर्ड में। थैंक यू आदिल जुल्फकार, थैंक यू उस्मान, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, you will be on your destination, I guarantee। आदिल जुल्फकार, that is one of the loveliest message, मज़ेदार मैसेज है, ठीक है। और USD जापानीज येन, यार मैं तो अभी उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहूँगा आज के दिन में, और कल के दिन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। डॉलर रिबाउंड कर रहा है, ठीक है। डॉलर के साथ US यील्ड्स जो हैं वो भी थोड़ा सा जान दिखा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में एक है। लेकिन अगर आप जुलाई के मंथ की कैंडल जापानीज येन की देखते हैं ना, तो जापानीज येन को ना बहुत गुस्सा आया हुआ है, ठीक है। उसने कहा बहुत होगी यार, तुम लोगों ने ना मुझे बिल्कुल ही किसी काबिल नहीं समझा, ठीक है। अब्बास भाई क्लोजिंग हो आ, गई है। मैं ये बताने लगा था आपको कि ये जो क्लोजिंग हुई है ना कैंडल की, और ये जो वॉल्यूम इसमें आपने देख रहे हैं, ये वॉल्यूम काउंट होगा बाय साइड पे। आपका ये जो वॉल्यूम है ये बाय साइड पे काउंट होगा। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है, ये बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ तरीकाकार बता रहा हूँ, ये गिरते हुए वॉल्यूम के साथ नहीं है ये तरीकाकार। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने विक देखनी होती है, विक और बॉडी में कितना डिफरेंस है। तो विक अगर बड़ी है बॉडी से ऑलमोस्ट 3/4 यानी कि 3 गुना बॉडी से बड़ी है, तो वॉल्यूम जिस साइड पे विक है उसका काउंट होगा। यहाँ पे हमारा एक ना 50-50 किस्म का नज़रिया आ रहा है कि ऑलमोस्ट उतनी ही बॉडी है और ऑलमोस्ट उतनी ही विक है, ठीक है। अगर ये विक ज़्यादा होती तो ये मैं वॉल्यूम को बाय में कंसीडर करता, ये जो वॉल्यूम बना है। अब क्या हुआ है
कि अब मुझे एक और कैंडल का वेट करना पड़ेगा, ये हुआ है, या फिर मुझे कोई और टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, यानी कि M30 पे। अगर M30 पे आ जाए तो अभी भी इसमें 12 मिनट हैं। सो अगर ये M30 की कैंडल क्लोज हो जाती तो मुझे डिसीजन लेने में हेल्प होनी थी, लेकिन अभी मुझे 10-12 मिनट वेट ही करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगेन आप लोगों को, मुझे, हम सबको नफरत है इंतजार से। आई नो यू विल बी फील पेन, यार की बकवास है कि इंतजार, बट दैट इज़ अ रियलिटी। और मैं एक और चीज़ क्या करता हूँ, मेरी टीचर ने मुझे बताई थी, वो बात आज तक मुझे याद है। उसने मुझे कहा था, राहील मेरी एक बात याद रखना कि कोई भी चीज़ कभी भी अपने इंतज़ार से ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती। क्या ख्याल है? बड़ी डूगी गल सी। तो यहाँ पे भी कभी कभी वो हो जाता है, इंतज़ार करने के बावजूद आपको ट्रेड नहीं मिलती, लेकिन इंतज़ार करने के बावजूद अगर ट्रेड नहीं मिली तो डैट इट्स अ ग्रेट ट्रेड फॉर यू, बिकॉज उसने आपका लॉस बचा लिया। किसने बचाया? आपके इंतज़ार ने। तो ये मार्फत दी गल्लां समझने वाले दी गल्लां ने। रात को मुझे एक दोस्त का मैसेज आया, बल्कि सुबह आया, बड़ी गालियाँ दे रहा था मार्केट को, मार्केट बड़ी कुत्ती है, ये है वो है वगैरह वगैरह। मैंने कहा यार, कोविड से पहले मैंने अपने आप को बदला था कि मैंने अब कंप्यूटर पे बैठे ट्रेड करनी है, कंप्यूटर को उठ के ट्रेड नहीं करनी। अब मैं कल उठाऊँ, परसों उठाऊँ, यकीन करें उसके बाद मार्केट में तबाही आई है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं है। आई एम जस्ट कीप स्माइलिंग। मेरी स्माइल क्यों निकलती है? क्योंकि मुझे मेरी ट्रेड को फंसी नहीं ना है, तो अब मेरे ये ट्रेड चेहरे ठीक तो है, रौनक तो रहनी ही रहनी है। बेस्ट है। अब्बास भाई, किसी हमारे ना वो अक्सर ही कमेंट आते हैं ना, हम्म वो कौन सा अच्छा ब्रोकर है, वो अच्छा ब्रोकर तो बता दो। ओ यार, तेनों ट्रेडिंग आंदी है तो अच्छा ब्रोकर पूछने। ये ऐसा ही है जैसे मैं पूछूं, अब्बास भाई वो अमेरिका की टिकट कितने की है, तो अब्बास भाई कहेंगे यार तेरे पास वीज़ा है? मैं कहूँगा नहीं। औजार है। तेरे को वीज़ा ही नहीं तो तू फिर टिकट का पूछ के हम लेने। सीधी साफ गल है भाई, तुम ट्रेडिंग को सीख तो लो। ब्रोकर क्या है, ये स्प्रेड कितना चार्ज होगा, विड्रा इंस्टेंट, सारी गल्लां बात दियां ने। कुछ लोगों को पहले ही चूहा टेंशन लगी होती है कि यार ब्रोकर कहते मेरे पैसे लैके वो नस ना जाए। ओ भाई, ओ नहीं भाई, ये तू नहीं कमाने भागते। वाला तो बन। हाँ, ये भागने वाले नहीं है। यहाँ पे हाँ, तो ये सब करते भागने। ही नुकसान है, उन्होंने क्यों भाग रहा है? वो भागे तो वो जवाब पे सारे हाँ, प्रॉफिट करें। देखें भाई, एवरेज टेंडेंसी है 90+ लोगों ने इसमें लॉस करना है, ये एवरेज टेंडेंसी है। ठीक है, तो ऐसे में ब्रोकर को क्या चाहिए? बस इतनी भेड़ बकरियां हैं दुनिया में, उनका बिजनेस चल रहा है। ठीक है ना, डेली की तादाद में यहाँ लोगों के अकाउंट उड़ रहे हैं, उनका काम धड़ाधड़ चल रहा है। सो उनके लिए कोई इशू नहीं है, ना ही वो भागते हैं। आप देख लें, अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज से काफ़ी अर्से पहले सुनना शुरू किया था, फलां भाग रहा है, फलां भाग रहा है। वो भाग नहीं रहे, उनके ऑफिस खुल रहे हैं, वो नए से नई जगह पे जा रहे हैं, उनके आप वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद, मैं चैलेंज करता हूँ, ये अब्बास का घर है ना इस्लामाबाद, सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद में 5 से 10 ब्रोकर्स के ऑफिस हैं। That's it. सिर्फ सेंटोरस मॉल में आपको एक में, वो 3 है ना, मैं एक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑफिस हैं। इंटरनेशनल और लोकल तो 7-8 है। वो आपके घरों में बैठे हैं, हफीज सेंटर लाहौर में ब्रोकर्स हैं। वही तो हाँ, वैसे ओपन हो रहे हैं। वो लोग कहते हैं जी मेरी प्रोडिक्शन है फलाना भाग जाएगा। फलाने को क्या जरूरत है भागने की भाई? वो तो तेरे घर में घुस रहा है, क्योंकि उसको पता है तुमने नुकसान ही करना है। खुला सही है। अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, मार्केट तो अभी वहीं की वहीं है। और इस डाटे से पहले ही यूएस के जो 10 ईयर यील्ड्स है ना, वो गिर रहे थे, लेकिन अब जो है ना, रिलीज के बाद उन्होंने शेकआउट बनाया है और वो अपसाइड पे क्लाइम करना शुरू कर रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि यूएस यील्ड्स को, वैसे फेड चेयर पावल को ना ये डाटा बड़ा खुश कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये डाटा, ये नंबर उसे चाहिए थे।
क्योंकि अब ना वो लोगों को बात करने जोगा है कि भाई इन हालात में भी ना हमारी इकोनॉमी जो है ना वो 2.8, मतलब वो जहाँ 1.4 1.5 देख रहे थे, तो 2.8, दैट इज़ अ गुड थिंग टू डू। इसका मतलब है कि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, ठीक है। और कल अगर कोई किसी का डाटा थोड़ा और तगड़ा आ जाता है तो फिर डॉलर के अंदर जो है ना ये एक अच्छा रिबाउंड जो है हमें देखने को मिल सकता है। और डॉलर ने कल तो हाँ हाई लगाया था 104.34 पे गया था, तो ये फिर 105 के करीब करीब जाता हुआ नज़र आता है, ठीक है। फिर अगला हफ्ता तो वैसे ही एफओएमसी का है। तो वो गोल्ड की बात करें तो यार गोल्ड अब जो है ना, गोल्ड सिल्वर दोनों, ये अगले 15 से 20 दिन तो मुझे जो है ना ये इधर या इससे नीचे जो है ना इनकी टेंडेंसी ज़्यादा नज़र आ रही है। एग्री। अब मैं यहाँ ना आपको दिखाना चाहूँगा कि सिल्वर के ऊपर हमारे बाबा जी क्या फरमा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या ठीक है, बात है। इधर भी है। लो जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ 1.0850। यूरो यूएसडी तो आपके फेवर में आ रहा है भाई। यूरो यूएसडी तो कह रहा है आके कि आओ यूरो यूएसडी भी नीचे जाएगा। भाई। यूरो यूएसडी चांस दे रहा है आपको। हम्म। वो खूबसूरती कितनी है कि वो खुद आ रहा है चल के ऊपर, कि ऊपर से